नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। आपके साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। कोरोना महामारी और वैक्सीनेशन संकट पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी के सवाल का जवाब दिया। जेपी नड्डा ने सोनिया गांधी की 4 पन्नों की चिट्ठी में कोरोना को लेकर नकारात्मक प्रचार करने का सीधा आरोप लगाया। उनका यह कहना है कि कांग्रेस के नेता नकारात्मकता फैला रहे हैं। नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मार्च 2020 से ही कोरोना के खिलाफ लड़ाई में लगे हैं। वो लगातार मुख्यमंत्रियों के संपर्क में हैं और कई बैठकों की अध्यक्षता कर चुके हैं। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने प्रधानमंत्री मोदी की इस बात के लिए प्रशंसा भी की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री कोविड से लड़ाई के बारे में गलत जानकारी दे रहे हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि पिछले साल जब देश के वैज्ञानिक वैक्सीन विकसित करने का प्रयास कर रहे थे, तब आपकी पार्टी के नेता, जिनमें मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, उनका मजाक बना रहे थे। आपकी पार्टी के नेताओं ने देश के लोगों में वैक्सीन के प्रति हिचकिचाहट बढ़ाई है, जबकि देश में वैक्सीन के प्रति कभी ऐसा नहीं हुआ है। अप्रैल में ही कांग्रेस के नेता मांग कर रहे थे कि वैक्सीन अभियान का विकेंद्रीकरण किया जाए। क्या कांग्रेस कार्य समिति के नेताओं की उन नेताओं से बातचीत नहीं होती? भारत सरकार ने पहले चरण में राज्यों को 16 करोड़ वैक्सीन दी है। अब भी 50% मुफ्त में दी जा रही है। जेपी नड्डा ने यह भी कहा कि भारत में बनी वैक्सीन किसी एक पार्टी की नहीं है, यह देश की वैक्सीन है। इससे पहले 7 मई को सोनिया गांधी ने कहा था कि महामारी के दौरान सिस्टम फेल नहीं हुआ है, बल्कि मोदी सरकार फेल हो गई है। सोनिया गांधी ने कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड की वर्चुअली मीटिंग में कहा था कि भारत में मजबूत संसाधन और ताकत है। ये सरकार के खिलाफ हमारी लड़ाई नहीं है, बल्कि हमारी कोरोना के खिलाफ ये लड़ाई है। हमारा सवाल फिर यही है कि आखिर आरोप प्रत्यारोप के बीच हम कोरोना से जंग कैसे जीतेंगे? क्या इस वक्त सियासी बयानबाजी को छोड़कर साथ आकर कोरोना से लड़ने में हम सबको सहयोग नहीं करना चाहिए क्या? इसी मुद्दे पर अपने खास पैनल के साथ आज करेंगे चर्चा। तो चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आज के कुछ सवाल आपको बता देते। सबसे पहला सवाल हमारा यह है कि कब खत्म होगा सियासत का ये वायरस? सबसे बड़ा सवाल यह है कि सियासत बार बार हो रही है। इस वायरस को खत्म करना बहुत जरूरी है। आरोप प्रत्यारोप के बीच कैसे जीतेंगे हम कोरोना से जंग, अगर एक दूसरे पर आरोप लगाते रहेंगे, आपस में लड़ते रहेंगे तो? तीसरा सवाल यह है कि आपस में लड़ेंगे तो कोरोना से कैसे जीतेंगे जंग? और चौथा सवाल हमारा यह है कि एक होने का है वक्त, क्यों हो रही है सियासी कलह? और आखिरी सवाल जो कि संक्रमण का दौर लगातार फैल रहा है, तो संक्रमण का दौर है फिर भी क्यों मचा है सियासी शोर? यह सबसे बड़ा सवाल है। एक तरफ संक्रमण है, दूसरी तरफ आप देखिए लगातार सियासत इस पर हो रही है। कांग्रेस पार्टी लगातार सरकार पर सवाल उठा रही है, सिस्टम पर सवाल उठा रही है। सोनिया गांधी लगातार सवाल उठाती रही है। राहुल गांधी लगातार ट्वीट के जरिए सरकार को घेरते रहे हैं। लेकिन जो चिट्ठी जिसका जवाब दिया है जेपी नड्डा ने, उस पर अब सियासत हो रही है। सीधे मेहमानों का रुख कर लेते हैं। खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं अलग अलग पार्टियों से। दिनेश प्रताप सिंह, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से, बहुत बहुत स्वागत है। अंशुल अभिजीत जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से जुड़ रहे हैं। अंशुल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। रवि पाराशर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, आपका भी बहुत स्वागत है। राहुल लाल जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप ही से शुरुआत, अंशुल अभिजीत जी, मैं करना चाहता हूं। आरोप सीधे सीधे आप पर यह लगता है कि ये कोरोना की लड़ाई है, इस वक्त देश संकट में है, आप लोग क्यों बार बार आरोप लगाकर अलग हट जाते हैं, राजनीति करते हैं? आपको लगता नहीं है कि एक होने की जरूरत है, सबको एक आना पड़ेगा राजनीतिक दलों को? इस तरह से सवाल उठा देना, आरोप लगा देना, सीधे सीधे सरकार को बार बार घेर देना, कमियां निकाल देना, क्या इससे हम कोरोना की जंग को जीत पाएंगे क्या? अंशुल जी, सियासत तो भाजपा के सियासतदान कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए कितनी शर्म की बात है कि इतनी बड़ी पार्टी के नेता होके जेपी नड्डा साहब, ये तो सच तो ये है कि ये सबसे बड़ी पार्टी नहीं दुनिया की, सबसे अयोग्य पार्टी है। और तारीख याद रखेगी कि इस पार्टी की अयोग्यता, इसकी अक्षमता, इनकी नाकाबिलियत, और वो चीखें, वो दर्द, वो मातम, और ये जो लाशें दिखाई दे रही हैं गंगा में, और ये लाशों की कतार जो दिखाई दे रही है,
कब्रिस्तान में और शमशान के आगे। मैं पूछना चाहता हूं जी, जेपी नड्डा साहब अब तक कर क्या रहे थे? कहां थे वहां पर? वो निद्रावस्था में थे क्या? कहां गायब हो गए थे कि अचानक आके वो इस तरह की टिप्पणी देने नहीं लगे? वो तो ये कह रहे हैं जेपी नड्डा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2020 से ही कोरोना के खिलाफ लड़ाई में लगे हुए हैं, लगातार राज्यों के मुख्यमंत्रियों के संपर्क में हैं, कई बैठकों की अध्यक्षता वो कर चुके हैं और कई लोग उनकी तारीफ भी कर चुके हैं इस पूरे मैनेजमेंट को जिस तरह से कंट्रोल किया है। और लगातार उन्होंने एसडी देवगौड़ा का नाम लिया है, उन्होंने एसडी देवगौड़ा का नाम लिया है। और दूसरा से तो आलोचना आ रही है। देखिए 1 साल से प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भरता का ढोल पीट रहे हैं, अपने आप को टेलीविजन में आके कह रहे हैं कि हाँ देखिए, अपने आप को प्रशंसा कर रहे हैं। अब कहां है प्रधानमंत्री जी? इतने दिन से तो दिखाई नहीं दे रहे। और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में मसरूफ थे, वहां पर बंगाल के इलेक्शन में मसरूफ थे। और देख लीजिए आपने मद्रास हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी दी है उनको तो हत्यारा बताया है, और हत्यारा बताया है। इलेक्शन कमीशन को ऐसा इलेक्शन करने क्यों नहीं दिया? उन्होंने तो हमेशा प्राथमिकता दी इलेक्शन को, सियासत को। और देखिए किस तरह इजाजत दी यूपी सरकार ने कुंभ मेला होने की और पंचायत होने के लिए, वो सुपर स्प्रेडर बन गए। देखिए तो आप बताइए उनकी नाकाबिलियत। नहीं, मैं एक चीज आपसे अंशुल अभिजीत जी जानना चाहता हूं, क्या ये एक होने का समय नहीं है इस समय, जब पूरा देश संकट में हो? और ऐसे में अगर आप बार बार कांग्रेस पार्टी सवाल उठाएगी, राहुल गांधी ट्वीट करके आगे निकल जाएंगे, सोनिया गांधी सीधे सीधे कह देगी कि ये नकारा सरकार है, ये सिस्टम फेल है, पूरी तरह से सरकार फेल हो गई है, तो ऐसे में कैसे हम उम्मीद करें फिर विपक्ष से, जनता कैसे उम्मीद करें कि सबको जहां साथ होना चाहिए, मिलकर इस जंग से लड़ना चाहिए, वहीं आप कमियां निकालने में लगे हुए हैं? फिर तो हम आपस में ही उलझते रह जाएंगे और जो लगातार लोग मर रहे हैं वो इसी तरह से मरते रहेंगे। फिर शंकर जी देखिए एको आ रही है मेरे में, आवाज मुझे ठीक से सुनाई नहीं दे रही है, अब जरा ये फिक्स करा दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए अगर आवाम ने आपको हुकूमत का हक दिया है तो हमें भी विपक्ष को सवाल पूछने का हक दिया है। ये जिम्मेदारी तो हमारी है, हम तो सवाल बार बार अंशुल अभिजीत जी बार अगर सवाल पूछे जाएंगे, बार सवाल पूछे जाएंगे तो फिर ये आरोप लगाते हैं बीजेपी की तरफ से बार बार। जेपी नड्डा ने भी इस बात को कहा है कि आप गुमराह कर रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं, लोगों को गुमराह करना बंद करिए, देश महामारी से लड़ रहा है, सरकार का सहयोग करिए। सरकार का सहयोग तो हम कर रहे हैं, लेकिन ये भी सच है, ये हकीकत है कि जो राहत सामग्री में भेदभाव हो रहा है, राहत सामग्री के वितरण में भेदभाव हो रहा है, सरकार भेदभाव कर रही है। और सरकार ये चाह रही है कि जो रियासतें हैं उनके बीच में एक तरह की लड़ाई हो जाए, दो आपस में ही लड़ते रह जाए और हम देख के बैठ के आराम से तमाशा देखते। तो मौका तो आप भी दे रहे हैं ना अंशुल जी, मौका तो आप भी दे रहे हैं ना, वैक्सीन का मौका आप भी दे रहे हैं साहब, मौका आप भी दे रहे हैं। ये हाई कोर्ट से आ रही है, सुप्रीम कोर्ट से आ रही है, तो हम कौन होते हैं? दिनेश प्रताप जी आप भूल जाइए मैं कांग्रेस से हूँ, आप 1 मिनट भूल जाइए। शंकर जी एक तो अपनी टीम को कहिए कि मुझे अंशुल जी की आवाज नहीं आ पा रही। सुप्रीम कोर्ट से आ रही है, आम आदमी। ठीक है अंशुल जी, दिनेश जी को बोलने दीजिए, बीजेपी का पक्ष, सरकार का पक्ष वो रख रहे हैं। दिनेश जी थोड़ा सा ठीक करिएगा, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, अंशुल अवस्थी जी की आवाज बाद में मेरे तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन जितना मैं उनको सुन पाया। देखिए शंकर जी, कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि पूरे इस वैश्विक महामारी में जहां दुनिया के तमाम मुल्क जो है भारत के साथ खड़े हैं, और ऐसी वैश्विक आपदा में भी कांग्रेस जो है वो पता नहीं कहां अपना गुणगान गाने में जुटी हुई है। आज भी वो सिर्फ और सिर्फ कमियां गिनाने में लगे हुई है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि जब विपक्ष की बात करते हैं कि हम विपक्ष में हैं, कमियां गिनाएंगे, तो भूल जाते हैं कि कुछ राज्यों में सत्ता पक्ष में भी हैं। तो क्या वहां जो विपक्ष में है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या दूसरे दल हो, क्या वहां उनकी कमियां गिना रहे हैं कि उनका सहयोग करने का काम कर रहे हैं? विपक्ष का काम होता है निश्चित तौर पर, अगर कहीं कमियां हैं तो उनको इंगित भी करना चाहिए, लेकिन क्या विपक्ष का काम या कांग्रेस पार्टी का ये आज उन्होंने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लिखा है कि इस पर कोई हमको आश्चर्य नहीं है, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी का चरित्र है। आप पिछले जब कोरोना फर्स्ट आया था तब से आप देख लीजिए, जब हमारे वैज्ञानिक वैक्सीन बनाने में जुटे थे तब भी उनकी हंसी उड़ाई जा रही थी, जब वैक्सीन बनकर तैयार हो गया तब उन लोगों ने हंसी उड़ाई। और आज की तारीख तक क्या इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक बार भी अपील की कि देश के लोगों से कि वैक्सीन को लगाए? या आज अंशुल अवस्थी जी कहें कि इनकी राष्ट्रीय अध्यक्षा जी आज अपील करेंगे, या इनके राहुल गांधी उन्होंने
जो सरकार का टारगेट था 45 वर्ष के ऊपर उनकी उम्र होगी, उन्होंने वैक्सीन लगवाई, कब लगवाई ये बताना चाहिए। तीसरी चीज, जो सरकार पर बार बार अंगुली उठा रहे हैं, सबसे ज्यादा कैजुअलिटी कहां हो रही है? आज पूरे देश में है, लेकिन सबसे ज्यादा डेथ रेट कहां है? कांग्रेस शासित प्रदेश में आज सबसे ज्यादा, अगर आप देखिए तो ऑक्सीजन कहां दिया गया, सबसे ज्यादा पीपी किट कहां दिया गया, सबसे ज्यादा मास्क कहां दिया गया, सबसे ज्यादा वैक्सीन कहां दी गई? अगर आप देखिए तो केंद्र सरकार ने भी सबसे ज्यादा वैक्सीन महाराष्ट्र को दी है। वहां भारतीय जनता पार्टी का शासन नहीं है। लेकिन ये लोग तो सिर्फ अपना खेला खेल रहे हैं। खेला इसलिए खेल रहे हैं, जब माननीय प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्रियों की बैठक करते हैं तो एक मुख्यमंत्री उस बैठक को लाइव दिखाते हैं। ये तो चरित्र है विपक्ष का। आज जो राहुल गांधी या सोनिया गांधी सिर्फ ट्विटर पर दिखेंगे, सिर्फ ट्विटर वाल करेंगे या पत्र लिखेंगे। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसीलिए पत्र का जवाब पत्र से दिया है कि इतिहास इसको याद रखेगा। जब देश वैश्विक महामारी से लड़ रहा था और लोग मर रहे थे, तो उस समय विपक्षी पार्टी कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही थी। सियासत की रोटियां ठीक है। सेकने का काम कर रही मुझे थी। अंशुल जी ने विपक्ष का काम शायद नहीं आपका जवाब सुन लिया होगा, सवाल सुन लिया होगा। अगर आपको ऑडियो आ रहा होगा तो नहीं, उनका ऑडियो नहीं आ रहा मुझे। अंशुल जी के पास ऑडियो नहीं जा रहा है, मैं चाहूंगा कि उसको दुरुस्त किया जाए। राहुल लाल जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, जो सवाल कांग्रेस उठा रही है, सोनिया गांधी ने उठाए हैं, राहुल गांधी ने कल भी ट्वीट किया था, कितने वाजिब सवाल हैं वो? आपको लगता है कि ठीक है ऐसे वक्त में वो सवाल उठाना? क्योंकि एक कहा यह जा रहा है कि विपक्ष तो है जो सरकार से सवाल पूछेगा, कहीं पर कमियां हैं तो। दूसरी तरफ सरकार ये कहती कि भैया एक साथ आइए, सियासत मत करिए, सवाल मत पूछिए ऐसे वक्त में आप। नहीं, अगर सोनिया गांधी ने ये मांग किया है, शंकर जी जी सोनिया गांधी ने मांग किया सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए, क्या खराब मांग है? आप ये नहीं कह सकते कि अभी आपदा का समय है, तो आपदा के समय में अगर सरकार से कमियां होंगी तो उन कमियों की गिनती भी कराई जाएगी और सरकार का सहयोग भी किया जाएगा। ये दोनों चीजें आवश्यक है, क्योंकि इस आपदा में अभी यहाँ पे गिनती हो रही थी कि महाराष्ट्र ने क्या काम किया नहीं किया है, लेकिन शायद जो बीजेपी के प्रवक्ता है वो शायद सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में कहा कि मुंबई के मॉडल को देखिए ऑक्सीजन के लिए। मैं कह रहा हूं कि देश में आपदा अभी से नहीं है, पिछले एक साल से जो है कि 23 मार्च से 29 में जो है कि जनता कर्फ्यू लगा था। आप एक लहर जब गुजर गई तो हमारी संस्थाएं क्यों मृत अवस्था में आ गई? कैसे लगा कि देश उस समय से ऑक्सीजन के लिए क्या प्रयोग किए गए? एकमात्र जगह है ऐसा मुंबई में जहां पे कि बीएमसी ने ऑक्सीजन के लिए पर्याप्त प्रबंध उसी में करना शुरू कर दिया था, जिसकी तारीफ सुप्रीम कोर्ट ने की। और 31 जनवरी 2021 तक में मुंबई में उन्होंने पूरा का पूरा ऑक्सीजन का पूरा जाल बिछा दिया उन लोगों ने। क्या ये देश के अन्य हिस्से में नहीं हो सकता था? शंकर जी, अभी भी देश आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार चल रहा है। तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में पूरी शक्तियां केंद्र के पास है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इस आपदा के समय में केंद्र अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है। ठीक, वो हर कुछ दिनेश जी एक लाइन में जवाब दीजिएगा। आप जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, आपदा के अवसर में। फिर मैं जा रहा हूँ रवि जी के पास। शंकर जी, मैं 10 सेकंड में जवाब दे दूं बस। जी शंकर जी, राहुल लाल से आप दूसरे तरह के और अपेक्षा नहीं कर सकते हैं उत्तर की। वो इसी तरह का उत्तर देंगे। आज तक इतिहास साक्षी है, जब से आप उनके साथ चर्चा कर रहे होंगे, वो तो कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं ये नहीं कह सकते हैं दिनेश जी। नहीं, ये आरोप आप मत लगाइए प्लीज किसी पर। सवाल पूछना सबका हक है, सवाल पूछना सबका हक है। मैं आपको सुना ना, आप जितने आरोप लगाए ना, सुनिए, नहीं आप पूछिएगा, यही कहिएगा अपने सर पे कहिए ना। अरे यही आरोप लगाइए जो आप लगा रहे हैं। लेकिन रुक जाइए, एक सेकेंड रुक जाइए, मुझे बात कह लेने दीजिए। मैं ये कह रहा था कि इनसे यही अपेक्षा की जा सकती है। आपने कहा कि महाराष्ट्र का मॉडल, तो हम वही तो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सुविधाएं किसने दिया? केंद्र सरकार ने ही दिया। राजस्थान मॉडल की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? सरकार यहां से ऑक्सीजन भेजिए, लेकिन आप उस कंटेनर को आप प्राइवेट हॉस्पिटलों में दे देंगे, सरकारी हॉस्पिटल में नहीं। 2000 रुपए किराए पर आप प्राइवेट हॉस्पिटलों को वहां की सरकार दे रही है। भैया किसकी सरकार है? जरा राहुल लाल जी इसकी भी चर्चा कर लें। आज इस देश में जब दो बिल्कुल चर्चा करूंगा, सुन लीजिए। राहुल लाल जी को राहुल लाल जी, इसलिए मैं कह रहा हूँ बिल्कुल नजर आएगा। जब जो भी कांग्रेस के चश्मे से देखेगा ना, सोच नजरिया क्या बदलेगा?
अगर आप आपका रोम चश्मा जल ठीक रहा हो था, जाएगा नीरव बांसुरी तो बजा आपको रहा था, सकारात्मक चीज हमारे भी दिखेगी। प्रधानमंत्री एक आक्रमणता के सकारात्मक शिकार बात आप नहीं है। बता मैं पाए। सीधा सीधा कह रहा आप हूँ, सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सर्वोच्च न्यायालय ने सकारात्मक क्या बात बता रहा हूँ ना, टिप्पणी की है? सुन लीजिए। नहीं, और क्या नहीं, बिल्कुल बताने सर्वोच्च क्यों न्यायालय की बताइए? बात करूंगा। मैं तथ्यात्मक आपसे बातें करता पूछा हूँ, गया जो आप आप बताएंगे हवा हवाई बातें नहीं करता हूँ। कहाँ से आपको आंकड़े मिले हैं? क्यों ये क्या तकलीफ हो गई राहुल जी? सारे तरफ से आलोचना आ रही है नहीं, इनकी। हंसराज जी, राहुल की राहुल तरफ से आ जी, रही है, मतलब क्या सारी तुलना दुनिया शुरू से हो गई? आलोचना आ रही है, आप सारी ऐसे दुनिया कैसे से करें? आलोचना आ रही है। बोल नहीं यहाँ पाएंगे। सिविल सोसाइटी अंशुल आपके अवस्थी पीछे क्या पड़ी है। पूछा गया क्या? आपसे पूछा गया क्या? एक एक करके एक एक आप बोल रहे करके थे, मैं सुन रहा था, नहीं सुन रहा था। बीमारी आप दोनों लोगों को। आप बोलिए, मैं सुनूं, और मैं मुझसे सुन रहा पूछा था। जाए तो आप दिनेश जी ये वक्त आया है। सवाल तो पूछे जाएंगे दिनेश जी, कहीं पर कमियां हैं सरकार से सवाल पूछे जाएंगे, सिस्टम क्यों से लो आप वो सवाल पूछे जाएंगे, लोग क्यों मर रहे हैं ये सवाल पूछे जाएंगे, तैयारियां क्या थी 1 साल से वो सवाल पूछे जाएंगे। नहीं, किसने मना किया शंकर जी की सवाल ना पूछे जाए? हमने एक बार भी कहा कि सवाल ना पूछा जाए? हमने तो कहा कांग्रेस पार्टी ने सभी को कुछ रचनात्मक सुझाव हो तो बताएं। हम तो आपको ठीक है, तस्वीरों बात बता ठीक है, सकते ठीक है। हैं। रवि पाराशर जी मेरे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं आप तीनों को रोक रहा हूं, रवि जी के पास जा रहा हूं, मैं लौट रहा हूं राहुल जी आपके पास भी, अंशुल जी आपके पास भी लौटूंगा। रवि पाराशर जी, क्या ये एक होने का समय नहीं है? क्या इसी तरह से हम राजनीति करेंगे तो कोरोना से कैसे जंग जीतेंगे? कांग्रेस ने जो सवाल उठाए हैं, जो उठाती आई है, कल भी राहुल गांधी ने विदेशी मदद को लेकर सवाल पूछे थे, ट्वीट किया था, सोनिया गांधी ने भी जो CWC की बैठक में जो पत्र लिखा उसका जवाब JP नड्डा ने दिया, कहा कि कांग्रेस जो है वो नकारात्मकता फैला रही है, भ्रम फैला रही है, झूठ फैला रही है। क्या आपको लगता है कि इन बातों का वक्त है, ऐसे वक्त में आपस में लड़ने का वक्त है, या फिर एक होकर हमें इस महामारी से निपटना है, लड़ना है, कमियों को दूर करना है, इस बात पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? रवि जी देखिए शंकर, बहुत स्पष्ट सी बात तो ये है कि इस समय आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति अगर होती रहेगी तो स्थितियां और ज्यादा बिगड़ेंगी। वस्तुपरक अगर बात करें तो अभी राहुल लाल जी कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र मॉडल की बात की केंद्र सरकार को सलाह देते हुए। एक तथ्य यह है कि बीएमसी बृहन मुंबई नगर पालिका के जो सर्वोच्च अधिकारी हैं उन्होंने ऑक्सीजन के मामले में किसकी तारीफ की? इससे भी क्या कांग्रेस को या दूसरी जो लोग केंद्र सरकार के प्रयासों पर आपत्ति उठा रहे हैं उनको एतराज है? क्या हम दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल या दूसरे जो दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारी हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, जब वो ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए केंद्र सरकार की तारीफ करते हैं तो क्या हम कांग्रेस उसको भी दरकिनार करती है? देखिए सवाल यह है कि अभी एक मुहावरे का भी इस्तेमाल किया जो बहुत ज्यादा प्रचलित है कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था। तो नीरो बंसी अगर बजा रहा था तो मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि क्या देश में कोरोना से केवल और केवल मृत्यु हो रही है? क्या रोज हजारों लाखों लोग ठीक नहीं हो रहे हैं? ये जो रोज हजारों लाखों लोग ठीक होकर अपने घर जा रहे हैं, इसका श्रेय कौन लेगा? कांग्रेस या विपक्षी पार्टियां जो केंद्र सरकार पर उंगलियां उठा रही हैं? ये जो लोग रोज लाखों लोग बच के ठीक होके जो हमारे अस्पताल हैं जहां पर ऐसा नहीं है कि केवल मृत्यु हो रही है, लोग बच भी रहे हैं, जीवन अपना उत्सव भी मना रहा है, उसकी जिम्मेदारी ये किसको देंगे? जिम्मेदारी कुछ चीजें कुछ आंखें खोल के सकारात्मक पहलू भी। अरे कैसी बात कह रहे हैं, शाबाशी दीजिए ना फिर। अरे लोग बच के जा रहे हैं, शाबाशी दीजिए। नहीं, रवि जी का ये कहना, अंशुल जी, सरकार ने कुछ तो अच्छा किया होगा। अरे कुछ तो अच्छा किया होगा, शाबाशी दिया होगा। नहीं, बिल्कुल कुछ तो अच्छा किया होगा। अगर लोग वापस घर जा रहे हैं या ठीक हो रहे हैं, ये सरकार की नीतियों की वजह से नहीं हो रहा है। और बहुत सारे इसमें लेख आए हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय लेख हैं। अरे आप छोड़िए ना, आप छोड़िए ना, यहाँ पर आप तो निर्भरता की बात कर रहे हैं 1 साल से, और आप गांधी की वजह से जा रहे हैं। अरे 1 साल से आप आत्मनिर्भरता का डोल पीट रहे हैं और भिक्षु की तरह दुनिया भर में जा रहे हैं कि हमें ऑक्सीजन दीजिए, हमें वैक्सीन दीजिए। हमारे तो समस्या क्या है इसमें अंशुल जी, मुझे बताइए ना। देश की तो मदद हो रही है ना, देश की तो मदद हो रही है ना। राहुल गांधी फिर उसी पर सवाल उठा दे, कांग्रेस फिर उस पर सवाल उठा देती है। आप नहीं चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती है देश की मदद हो?
अब देखिए वैक्सीन का उत्पादन इस देश में सबसे बड़ा अरे था, देश की मदद ये होनी सारी चाहिए दुनिया में हाँ तो जानती स्वागत है। करिए और ना, फिर बिल्कुल नहीं है, आपको साथ देना और चाहिए, और कि ये इस पर सवाल सरकार उठाने की चाहिए नीतियों आपको। की वजह से 1 साल पहले न कोई इंतजाम किया, न कोई तैयारी की, न बंदोबस्त किया। हमारी स्वास्थ्य प्रणाली तो पहले से कमजोर थी, मैं मानता हूँ, लेकिन उन्होंने 7 साल से किया था। मुझे बताइए कि क्या किया था स्वास्थ्य 7 साल में? 7 कुछ साल में नहीं किया, निद्रावस्था में कितने बैठे हमसे रहे, बनवा दिए थे अपनी 7 सालों में? अयोग्य, बताइए ना। इतनी अयोग्य, अरे मैं बताइए, इतनी कुछ अयोग्य चुनौती दे रहा हूं। सरकार, इतनी अयोग्य सरकार, इतनी बेकार सरकार, और यहाँ पर अरे छोड़िए ना, आप 7 साल में क्या किया? आपने 7 साल में क्या किया? क्या किया आपने? ये नड्डा साहब ने लिखा, आपने क्या किया? यहाँ पर लोग मर रहे हैं आपकी वजह से, और आप लोगों को शर्म नहीं आ रही, और आप सियासत कर रहे हैं इस बात कांग्रेस से। पार्टी को आ रही है। अरे छोड़िए जो कांग्रेस कंटेनर भी की दुनिया भर में आपसे आलोचना हो रही है, लोग बाहर की प्रेस, और भूल जाइए शंकर जी, एक मिनट रहने दीजिए, मेरी बात मुकम्मल करने दीजिए, आप रहने दीजिए शंकर जी, भूल जाइए, अरे भूल जाइए आप शंकर जी, आप भूल जाइए कि मैं कांग्रेस से हूँ, घूम फिर के वही बात आ जाती है अंशुल जी, जहाँ कुछ तो आलोचना आ सरकार ने रही है अच्छा किया सुप्रीम होगा, कोर्ट से, आप हाई कमियां ही कोर्ट से, निकालते रहेंगे, आम आदमी, इससे तो नहीं, मेरे नकारात्मकता बारे में फैलेगी भूल ना, जाइए आप, एक नेगेटिविटी मिनट, फैलेगी नहीं फैलेगी, आप ये बताइए, बिल्कुल लोगों में डर बात फैलेगा नहीं फैलेगा, आप ये बिल्कुल बताइए, बात सही है, आपको सही सुझाव कह रहे देने आप। चाहिए कि मैं क्या हो सही सकता है, कैसे अरे सही मैं हो सकता आपकी है। बात तो सही कह रहा हूँ, मेरी बात सुनिए, आप भूल जाइए कि मैं कांग्रेस से हूँ, आप सुप्रीम कोर्ट की तो बात सुनिए, आप हाई कोर्ट की तो बात सुनिए, आप उच्च न्यायालय की तो बात सुनिए, अरे आपने ये बताइए, आप ये बताइए कि इतने वैक्सीन की कमी हुई कैसे? मैं तो सीधे से आपसे सवाल पूछ रहा हूँ ना। आप तो जब हमारे देश के वैज्ञानिक प्रयास कर रहे तो आप नाखौन उड़ा रहे थे, आप हंसी उड़ा रहे थे। जब वैक्सीन बन के आया तब भी आपने हंसी उड़ाई। आपके नेताओं में नाम बताऊं? दाव पे लगा दी, मैं नाम बताऊं? सारे लोगों की नाम जान बताऊं? दाव पे लगा दी। यहाँ पर कांग्रेस के नेताओं ने किस तरह से वैक्सीन का माखौल उड़ाया, अपने देश के वैज्ञानिकों का माखौल उड़ाया। आपको शर्म आती कि नहीं आती? सरकार, और ये कोरोना से पहले ही अर्थव्यवस्था की हाल तो आपने देखी थी, आपने जमीन पे गिरा दी ये अर्थव्यवस्था। नहीं, अभी भी अंशुल जी आप दो बातें कह रहे हैं, देखिए अंशुल जी आप दो बातें कह रहे हैं, की शक्ल तो पहले ही दिखाई दे गई ना, आप दो बातें कह रहे हैं। कल राहुल गांधी ने एक ट्वीट भी किया था, वो इस बात को भी उठा रहे हैं कि देश की अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी लगातार खत्म हो रही है, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि लॉकडाउन भी लगे, तीसरी तरफ वो कहते हैं कि ये कोरोना संक्रमण को बिल्कुल खत्म किया जाए, सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए। सवाल फिर वहीं आके उठता है कि आखिर ये सारी चीजें एक साथ तो नहीं हो पाएंगी ना, या तो आप देश में अर्थव्यवस्था को बचा लीजिए या फिर आप। शंकर जी समझने में कमजोरी है, आप समझ भी नहीं पाए कोई बात को, तो आप कैसे समझेंगे ये देश कैसे चलाएंगे? किस तरह से आप समझा दीजिए, आप समझा दीजिए राहुल गांधी क्या कहना चाह रहे हैं, राहुल गांधी क्या कहना चाह रहे हैं अंशुल अभिजीत जी बताइए। हमारा मृत्यु दर रोज गिर रहा, वो रोज बढ़ रहा है। अरे तो आपकी जिन जिन राज्यों में सरकार है क्या वहाँ पर हालात ठीक है? शंकर जी इनको जानकारी है कि नहीं जानकारी है? मुतासिर हो रहे हैं, कह रहे हैं उनकी संख्या रोज बढ़ रही है, कुछ जानकारी है नहीं जानकारी क्या है करिए, और आप अध्ययन करके आया देखिए जानकारी टेलीविजन राहुल जी, आप टीवी चैनल पर बैठकर आप टेलीविजन चैनल पर बैठकर टेलीविजन पे तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी कर रहे हैं वही करने के लिए मत बैठिए। प्रधानमंत्री जी टेलीविजन पे नहीं आते तो वो व्याकुल हो जाते हैं, उनको बर्दाश्त नहीं होता। प्रधानमंत्री जी और नड्डा जी तो सो गए थे जाके, और कहीं से आके उन्होंने चिट्ठी लिखी। देखिए किस तरह के लोग हैं ये। एक मिनट अंशुल जी, राहुल जी कुछ कह रहे हैं। निद्रावस्था में थे आप, तो जाके सो गए थे। प्रधानमंत्री जी को बड़ा शौक है ना। ठीक है अंशुल जी राहुल जी को बोलने दीजिए, फिर उन्हें ब्रेक के लिए जाना है। मुझे ये बताइए। हाँ ठीक है आपने सवाल उठाए, जवाब तो लेने दीजिए। आप कंटिन्यू बोलते रहेंगे तो जवाब कैसे ले पाऊंगा मैं? हमें हिसाब चाहिए, हमें जवाब चाहिए, हमें हिसाब चाहिए। शंकर जी बोलिए राहुल जी। शंकर जी मैं कह रहा हूँ चलिए विदेशों से मदद ली जा रही है, कोई बात नहीं, संकट काल में मदद ली जानी चाहिए, लेकिन जब 25 अप्रैल को मदद की पहली खेप भारत पहुंचती है और हम लोग को एसओपी का निर्माण करने में 2 मई तक लग जाता है, तो उसका हम लोग डिवीजन कैसे करेंगे? देश भर में जब ऑक्सीजन की भारी किल्लत है, दवाइयों की कमी थी, तो क्या उस समय हमारे नौकरशाही को 1 सप्ताह का समय लगना चाहिए एसओपी तय करने में? कौन लेगी जिम्मेवारी इसकी? देश के अलग अलग हिस्सों में अभी भी ऑक्सीजन की आपूर्ति के कारण हॉस्पिटल में लोग मर जा रहे हैं। मैं यहाँ पे बीजेपी के प्रवक्ता हमें कांग्रेस का प्रवक्ता बनाने में लगे, मैं तो सवाल खड़ा कर रहा हूँ
चाहे वो राज्य, उन्होंने राजस्थान का उदाहरण दिया, मैं उनको पटना का उदाहरण देता हूँ। पटना हाई कोर्ट के ने ऑडिट करवाया, पता चला कि पीएमसीएच में केवल 48 सिलेंडर ऑक्सीजन के पहुंचे और कागज पर दिखाया गया 248। 200 ऑक्सीजन सिलेंडर कहाँ गए पीएमसीएच के? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जवाब देंगे इसकी? तो ये कमियां हर जगह हो रही है, उसके ऊपर सवाल अगर नहीं उठाया जाएगा तो फिर हम लोग यू ही जो जमीन पे इधर से उधर करते रहे। ठीक है दिनेश जी, राहुल जी ने जो सवाल उठाए उसका आप जवाब देना चाहें, क्योंकि उन्होंने ऑक्सीजन का मुद्दा उठाया, कई राज्यों का उन्होंने उदाहरण दिया, और साथ ही साथ कांग्रेस ने तो इस पर यह सवाल भी उठा दिए कि सिस्टम फेल नहीं हुआ है, दरअसल सरकार यहाँ पर फेल हो गई है। मेरा सवाल यह है कि अगर कमियां हैं कहीं पर तो वो माननी भी चाहिए। दिनेश जी, देखिए, मैंने कभी भी भारतीय जनता पार्टी नहीं कहा, मैं आज भी कह रहा हूं कि अगर विपक्ष के बाद कोई रचनात्मक सुझाव हो तो बिल्कुल देना चाहिए। जैसे कि अभी विपक्ष कह रहा है कि पीएम केयर्स की बात कर रहा हूं, लेकिन सीएम रिलीफ फंड भी है राज्यों के पास ना। 6 राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, 11 लाख हजार करोड़ उनके पास है। क्या उन्होंने अपने राज्यों में ऑक्सीजन उत्पादन के लिए कोई पहल किया? जबकि केंद्र सरकार ने जब इनको फंड रिलीज किया तब भी बैठ के सो रहे थे, आज जो कह रहे हैं कि उनकी सराहना सुप्रीम कोर्ट ने किया है, आज उत्तर प्रदेश की सराहना WHO ने की है कि जिस तरह का प्रयास उत्तर प्रदेश में हो रहा है। और सरकार चाह रही कि कैसे, एक मिनट, जरा पिछली बार की तरह अंशुल अवस्थी, आपको हंसी आ रही ना, इनको हंसी आ रही है, आपको हंसी आ रही है, शर्म आनी चाहिए आपको इस वैश्विक महामारी में भी आपको हंसी आ रही है, इसीलिए आपका हंस हो रहा है, आपको हंसी आ रही है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी को हंसी आ रही है। चलो चुप होकर बैठिए, इलाज करा के बैठा करिए, मेरे साथ बैठा करिए, मैं आपको सुनो, उसके बाद आप पूछे ये क्या चरित्र है आपका? ये शंकर जी कौन सा चरित्र है? जहाँ के मुख्यमंत्री अगर आप ऑक्सीजन की शिकायत करें, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा, और वहां पर पंचायत इलेक्शन आपने सुपर स्प्रेडर की तरह जानकारी नहीं है तो सुन लीजिए ना। सुने, आपकी नहीं सुनने चाहते हैं, बहुत सुनिए, 1 साल से सुन रहे हैं आप। अंशुल जी, चर्चा आप बोल नहीं पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे, मैं बीच में बोलूंगा तो आप बोल नहीं पाएंगे, तय कर लीजिए। बोलने की जब तमीज ना हो कि कैसे चर्चा की जाती है, ना ये तरीका नहीं होता है। ये क्या तरीका है दिनेश जी को बात खत्म करने लीजिए, फिर आपके पास आऊंगा, आपको मैं वक्त दूंगा, बीच में मत बोले प्लीज। दिनेश जी, बात पूरी करें प्लीज। या तो शंकर जी तय कर लें कि सबके बीच में बोलेंगे, हम भी बोलेंगे, फिर नहीं, एक करके बोले तो सबको समझ में आएगा कि बात क्या रखी, किसने क्या। देखिए, मैं ये कह रहा था बार बार कि कुछ ऐसे मसले होते हैं जिस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, और कांग्रेस पार्टी भी जिस टेलीविजन डिबेट में आएगी तब भी इस शब्द का इस्तेमाल करेगी कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन हर मामले में सिर्फ और सिर्फ राजनीति के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। चाहे वो पंचायत चुनाव की बात हो, चाहे विधानसभा की चुनाव की बात हो, कि केरल में तो खूब प्रचार किया, खूब भीड़ इकट्ठी की, पंचायत चुनाव को लेकर एक बार भी इन्होंने कोई आपत्ति नहीं दर्ज की। आपने कहा होता कि इनको टाल दीजिए, आपने कहा? कहीं आपने नहीं कहा, तब तो आपने पूरी कोशिश की, सिर्फ और सिर्फ गलत बात है सरकार। जरा गलत बात हो सही कर दीजिए ना अपने समय पे, हम आपको रोक रहे हैं क्या सही करने के लिए? इसलिए मैं कह रहा हूं, आपने बात रख दी, क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी अपने इसी चरित्र की वजह से नेपथ्य में, मैं कह रहा हूं वैश्विक महामारी का समय है, इसमें पक्ष और विपक्ष की राजनीति को छोड़कर एक मंच पर आना चाहिए, कैसे लोगों की जान बच सके, और ये नहीं कि हमारा राज्य है आपका राज्य है। आप इसमें क्या सरकार का सहयोग कर सकते हैं? क्या सोनिया गांधी और राहुल गांधी का इतना कर्तव्य नहीं बनता है ठीक है कि एक बार अपने कार्यकर्ताओं से अपील कर सके कि नहीं वो टीका लगवाएं? करेंगी? मैं पूछ रहा हूँ अंशुल अवस्थी जी से, ठीक है, सोनिया गांधी कब अपील करेंगी? अंशुल जी, देखिए, दिनेश जी भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रवक्ता हैं, उनसे कोई निजी दुश्मनी तो है नहीं। मैं ये नहीं चाहता कि ऐसे तू में होते रहे, ऐसे इस तरह का गुफ्तगू हो, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता। हम सकारात्मक तरह से ये बहस कर रहे हैं इसमें बात, लेकिन कुछ सवाल तो मैं जरूर पूछूंगा, और अगर गलत बात सामने आएगी तो उसका जवाब भी देना पड़ेगा ही। बिल्कुल पूछना चाहिए अंशुल अवस्थी जी, लेकिन अपने टर्म में पूछना चाहिए। यही मैं आपके बीच में बोलूं तो आपको कैसा लगेगा? मैं बोलता हूं, आपके बीच में नहीं बोले, अब आप भी बीच में आ रहे हैं। नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं कि कैसा लग रहा है अंशुल जी? तो अब मैं आपसे पूछ, देखिए, सवाल करना चाहता हूँ। देखिए, मैंने मान लिया आपसे सवाल, ठीक है, मैं मान लिया, आपसे मैं सवाल कुछ पूछना चाहता हूँ। आपने पीएम केयर की बात की, और ऑक्सीजन की कमी आज सबसे बड़ी समस्या है।
पूरा देश यहाँ पर इस समस्या से जूझ रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पिछले साल सरकार ने ऐलान किया कि 162 ऑक्सीजन प्लांट लगाएंगे, वहां से फंड पीएम केयर से जाएगा। महीने गुजर गए लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। अब ये आंकड़े सामने आ रहे हैं कि 11 प्लांट खड़े हुए हैं, 11, उनमें से 5 ऑपरेशनल हैं, सिर्फ 5। मतलब ये मतलब हुआ कि देश में जो भी नीति है, जो भी योजना है, उसका स्ट्राइक रेट है 2.5% मुकम्मल होने का स्ट्राइक रेट। ये कोई बात हुई? ऐसा देश चलता है? और जब इस तरह से देश चलेगा तो सूरत हाल तो आपके सामने है। क्या करेंगे? ऑक्सीजन की कमी है, आपकी दवाई की कमी है, आपके पास वैक्सीन की कमी है, और सारा जो ये सारा जहां जो है, ये सारी दुनिया आपसे कह रही है कि ये कितनी अयोग्य सरकार है, कितनी अक्षम सरकार है, ये कुछ भी नहीं कर पाई। ये सब लोग कह रहे हैं, कांग्रेस सरकार ही नहीं, यहाँ सिविल सोसाइटी ये कह रही है, पत्रकार सारे कह रहे हैं। आप मुझे भूल जाइए, टेलीविजन को जरा ऑन करके देखिए, जितने भी पत्रकार हैं, जितने भी अखबार हैं, ये सरकार की आलोचना कर रहे हैं कि भाई हुआ क्या, ये पूरा तलाश कर गई सरकार। और आपसे बात की, भाषण कैसा सारे, अरे पत्रकार को जवाब दीजिए ना, शंकर जी को जवाब दीजिए, मुझे नहीं। सवाल वो लोग उठा रहे हैं, जवाब आपको दूंगा। सवाल आपने पूछा, शंकर जी ने नहीं पूछा है, जवाब। ठीक है, ऑक्सीजन के बारे में बताइए, कहाँ गए वो प्लांट? आप सीधा सीधा बताइए दिनेश जी, नहीं सीधा सीधा जवाब दीजिए। हाँ सीधे यार सुन लीजिए ना, सीधा तो सुनेंगे तब तो। देखिए शंकर जी, अभी हमारे अंशुल अवस्थी जी कांग्रेस के साथी सवाल खड़ा कर रहे थे। शंकर जी से बात कर रहे हैं, मुझसे बोलिए ना, सवाल करिए, प्लीज बोलने दीजिए। मैं कुछ कह दे, मुझे बुरा लगता है कि आप पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता इस तरह के शब्दों का। दिनेश जी जल्दी से खत्म करेगा अपनी बात को, फिर राहुल जी और रवि जी के पास भी जाना मुझे। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अभी क्या हाल है शंकर जी, आपने भी देखा है, आपके टीवी चैनलों में भी दिखाया है कि जब छापेमारी हो रही तो कैसे कांग्रेस पार्टी या विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं के घरों में कैसे ऑक्सीजन के सिलेंडर बाहर निकल रहे हैं। ये है आपदा में अवसर तलाशने का काम। कैसे इस देश में ऑक्सीजनों की कमी दिखाई जाए, कैसे रेमडेसिविर की कमी दिखाई जाए, किनके घरों से मिल रही जरा बताइए। कमी तो है दिनेश जी, कमी तो है, कहाँ कमी नहीं, आप बताइए। हम जब आप स्टोर कर लेंगे, जब आप खान मार्केट में स्टोर कर लेंगे, जब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के घरों में स्टोर कर लेंगे, जब सरकारी अस्पताल के लिए भेजा जाएगा उसको आप प्राइवेट मेडिकल, ये आपका जवाब है, मेरे प्रश्न का ये जवाब है। नहीं दिनेश जी नहीं, 162 प्लांट का वो अलग विषय है, वो अलग विषय है। और जो ऑक्सीजन जिन राज्यों को जितनी पहुंचनी चाहिए थी वो नहीं पहुंची, वो अलग विषय है। इसमें तो जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ेगी। कहाँ गए दिनेश जी? 162 ऑक्सीजन प्लांट कहाँ गए? राज्यों में बताइए ना, पीएम केयर फंड करने वाला था, पीएम केयर की बात आपने की थी दिनेश जी, बताइए ना, बताइए ना। 162 का आपने बताइए ना कितने, और यही नहीं बताइए ना, जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में कितने बने थे? अगले बताइए, इंदिरा जी के कार्यकाल में बने थे? कोई जवाब नहीं है। अरे कोई जवाब नहीं है यहाँ। अरे क्यों जवाब नहीं है बताइए। नहीं, अभी मुझे लगता है दिनेश जी, अभी जो मौजूदा हालात है उस पर हमें चर्चा करनी चाहिए। देखिए पहले किसने क्या किया, आगे क्या होगा, वो छोड़ दीजिए। अभी वैक्सीन की कमी कैसे हो गई, वैक्सीन की कमी कैसे हो गई, ये जवाब दीजिए। क्यों नहीं ऑर्डर किया? अगर हो गई होती तो महाराष्ट्र क्यों नहीं ऑर्डर किया? वैक्सीन कैसे लग अरे फिर आप ऑक्सीजन की कमी कैसे है? क्यों मुख्यमंत्री ने कहा कि आपकी जमीन को सब कर देंगे अगर आप ऑक्सीजन की कमी के बारे में आलोचना करेंगे? वैक्सीन नहीं दी गई, जानकारी होती नहीं, उठा के। नहीं प्लीज दिनेश जी, संयमित भाषा का इस्तेमाल करें, संयमित भाषा का इस्तेमाल करें। अरे दिनेश जी, आप इलाहाबाद हाई कोर्ट को जवाब दीजिए। उन्होंने कहा है जेनोसाइड हो रहा है, जेनोसाइड सब सुना है आपने? जेनोसाइड इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा। नहीं बताइए ना, राहुल गांधी ने कब लगाया था? बताइए ना, अरे राहुल गांधी, अरे इलाहाबाद हाई कोर्ट को जवाब दीजिए, पत्रकारों को जवाब दीजिए। हमने जवाब दिया और किसने? आपने जवाब दिया। चलिए ठीक है रवि पाराशर जी, क्रिमिनल बोला, क्रिमिनल। रवि जी ये तू मैं से मुझे नहीं लगता कि कोई निकलेगा। मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि अभी मौजूदा हालात जो हैं वो क्या चिंताजनक नहीं बनती जा रही है? दूसरी लहर से हम क्या पूरी तरह से निपटने में कामयाब हो रहे हैं? क्योंकि तीसरी लहर की आहट हमारे सामने है
और दूसरा सवाल रवि जी ये उठ रहा है कि अब शहरों से गांवों की तरफ लगातार जो संक्रमण है वो फैलता जा रहा है, वहां पर ज्यादा चिंता हो रही है कि वहां पर क्या तैयारियां सरकारों की कि कहीं गांव में अगर ये फैल गया फिर इसे रोकना नामुमकिन होगा, फिर आप लड़ते रहिए जितना लड़ेंगे, स्टूडियो में बहस करते रहिए, लोग वहां मरते रहेंगे। बिल्कुल सही बात है। बयानबाजी करके जो हम एक दूसरे पे स्कोर करना चाहते हैं उससे मूल समस्या खत्म नहीं होती है। और जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टी आपस में बयानबाजी कर रही हैं, वो एक दूसरे को सुनना नहीं चाहते, उससे तो ऐसा लगता है कि ये जो महामारी पूरी दुनिया में आई है इसका कोई अंत नहीं है और सब कुछ खत्म हो जाने वाला है। देखिए, ऐसा नहीं होता है। महामारी ये पहली बार दुनिया में नहीं आई है। इससे पहले भी इतिहास बहुत बड़ी महामारियों का जिक्र इतिहास में है और उनसे सिविलाइजेशन ने, सभ्यता ने पार पाई है, निपटे हैं। लेकिन एक सकारात्मक विचार के साथ ही एक दूसरे का सहयोग का रवैया अपनाने के बाद ही हम इस बहुत बड़ी समस्या से निजात पाएंगे। और ऐसा नहीं है कि जो स्थिति पहले दिन खराब थी वो दूसरे दिन और बदतर हो गई। स्थितियां ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है। जो अखबारों में, जो टेलीविजन मीडिया में जो तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, लेकिन बहुत बार एक दुराग्रह से ग्रसित होकर के जब हम एक पक्षीय तस्वीर और एक पक्षीय बयान ज्यादा दिखाने लगते हैं और चीख पुकार के अंदर जो मूल मुद्दा है वो छुप जाता है, तब कष्ट होता है। देखिए, इस बात में संवैधानिक तौर पर हम एक लोकतांत्रिक देश हैं, संविधान से गवर्न है, हमारा संविधान दुनिया में सबसे बड़ा है। इस बात पर बहुत बहस हो चुकी होगी और हमारे जो पॉलिटिकल पार्टी के मेहमान दोनों बैठे हैं, इन्होंने भी बहुत जवाब दिया होगा, सवाल पूछे होंगे। लेकिन एक बुनियादी सवाल है कि भाई, सेहत जब, स्वास्थ्य जब राज्यों का विषय है और कानून व्यवस्था जब राज्यों का विषय है, तो जब ये सवाल उठता है कि भाई ये कालाबाजारी क्यों हो रही है, तो राज्यों का जो कानून व्यवस्था विषय है वो क्यों नहीं सक्रिय है। दिल्ली की अगर हम बात छोड़ दें, राजस्थान की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, तेलंगाना की बात करें, उड़ीसा की बात करें और यूपी की बात करें कि नहीं, और कानून व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी तो राज्यों की है ना। फिर ये ऑक्सीजन की कालाबाजारी, रेमडेसिविर और जरूरी जो उपकरण है उनकी कालाबाजारी, तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि कहीं ना कहीं राज्य सरकारें भी अपने कर्तव्य में पूरी तरह से कामयाब नहीं हुई हैं। और मुझे लगता है कि अब भी समय है कि एक मिल बैठ करके एक सकारात्मक दृष्टिकोण से अगर समस्या से निजात पाने के लिए विचार किया जाए तो यकीनन कितनी भी बड़ी कोई महामारी और भी आएंगी, उनसे हम जीतेंगे, लेकिन इस तरह नहीं जीत पाएंगे। ठीक है। राहुल लाल जी, जिस बात का जिक्र रवि पराशर जी कर रहे हैं, राज्यों को अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ना चाहिए, सब कुछ केंद्र पर डाल देना क्या समस्या का समाधान होगा? दूसरा सवाल उन्होंने उठाया कि दुराग्रह से ग्रसित नहीं होना चाहिए, कुछ चीजें अगर अच्छी हो रही हैं तो उसकी तारीफ भी करनी चाहिए, जनता में एक अच्छा मैसेज जाए। तीसरा उन्होंने सवाल उठाया कालाबाजारी को लेकर, जो कि सीधे जिम्मेदारी राज्यों की बनती है कि उस कालाबाजारी को कैसे रोकी जाए, चाहे वो रेमडेसिविर इंजेक्शन की हो, चाहे वो ऑक्सीजन को लेकर हो। क्या कहेंगे इस पर आप? नहीं, देखिए, उनकी कुछ बातें से मैं पूर्णतः सहमत हूँ, कुछ से असहमत हूँ। हेल्थ राज्य का विषय है, बिल्कुल सही है, लेकिन जब इस तरह के आपदा की स्थिति और देश आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार चल रहा हो, तो वैसे स्थिति में इसके ऊपर पूर्णतः नियंत्रण वो केंद्र सरकार का है। आप अभी इसको राज्य का नहीं कर सकते। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से राज्य का विषय है। राज्यों को पूरा कालाबाजारियों पर नियंत्रण पाना पड़ेगा और पाना चाहिए उनको। इस मामले में कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए, चाहे वो कांग्रेस शासित राज्य हो, चाहे वो बीजेपी शासित राज्य हो, चाहे वो किसी और अन्य क्षेत्रीय दलों का राज्य हो। अभी दल महत्वपूर्ण नहीं है, जीवन महत्वपूर्ण है। अब मैं एक और गंभीर सवाल खड़ा कर रहा हूँ। हमने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके हमारी राजनीतिक पार्टियां कभी गंभीर नहीं रही। हेल्थ के ऊपर हमने मैक्सिमम अगर इतिहास में भी खर्च किया तो 3%, और अभी वर्तमान में हम लोग 1.15% से लेकर 3% तक के बीच की यात्रा ही हम लोग तय करते रहे। लगातार हम लोग लगातार मांग करते रहे सभी पार्टियों से। मैं तो 2019 के लोकसभा चुनाव की भी बात करूंगा, उसमें भी दोनों पार्टियां कह रही थी कि हम 2.5% तक हम जो खर्च करेंगे। आपको खर्च करना पड़ेगा कम से कम 8 से 9% आपको हेल्थ के ऊपर खर्च करेंगे, तभी आपका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। सस्ती लोकप्रियता वाली चीजों से हम लोग संकट के समय में नहीं निपट सकेंगे, पहली चीज। और 1 साल का समय जो हम लोगों को सीख लेनी चाहिए, तो पिछले साल से लेकर अब तक अगर हम लोग पिछले गलतियों से सीख लेते तो आज ये स्थिति नहीं आती। कोविड टास्क फोर्स की बैठक अप्रैल तक में केवल 1 बार होती है।
हमने सारे मेडिकल जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के एक्सपर्ट है उसका समूह बनाया, लेकिन उसका कोई विचार विमर्श नहीं कर रहा है। तो ये एक ऐसा मामला है कि अगर इसमें हेल्थ एक्सपर्ट की राय आवश्यक है तो वो सरकारों को लेनी चाहिए और उसका नियमित उसकी बैठकें होनी चाहिए। सरकार उस जगह पे भी चूकी है। महामारी में आप अगर थोड़ी भी कोताही बरतेंगे तो महामारी कोई कागज पर रोकने से रुकने वाली चीजें नहीं है। ये कोई विकास का वो क्रम नहीं है जिसको आप कागज पे दिखा दिए और वो खत्म हो गया। ये जमीन पर इसकी लड़ाई सबों को मिलकर लड़नी पड़ेगी। लेकिन एक सवाल राहुल जी जो विपक्ष बार बार उठा रहा है, उससे जो आरोप ये लग रहा है कि भैया नकारात्मकता बहुत फैल रही है। आप सवाल उठा देते हैं, ट्वीट कर देते हैं, उससे समस्या का समाधान थोड़ी ना होगा। ये बहुत सारे नेताओं के ट्वीट में मैं देखता हूं कि लगातार सरकार पर सीधे सीधे सवाल पूछना, आरोप लगाना और ये कह देना कि सरकार बिल्कुल नाकाम है। मेरा सवाल सिर्फ इस वक्त ये है कि क्या ऐसे वक्त में उन नेताओं को ये नहीं सोचना चाहिए कि भैया कम से कम जो हम ट्वीट कर रहे हैं, जो हम बयान दे रहे हैं, जो हम चीजें कह रहे हैं, उससे नकारात्मकता फैलेगी समाज में, लोगों के बीच में, या कुछ पॉजिटिव बातें सरकार के साथ आकर मिलकर हाथ से हाथ मिलाकर लड़ना चाहिए इस बीमारी से? नहीं, देखिए, आपको पॉजिटिव बातें सरकार अच्छी कर रही है, सरकार को प्रोत्साहित भी करना चाहिए। बिल्कुल, सरकार ने अच्छा काम किया, उसको बिल्कुल प्रोत्साहित करना चाहिए। लेकिन अगर सरकार काम अगर गड़बड़ कर रही है तो उसकी कमियों को अगर अभी हम लोग नहीं करेंगे तो चूंकि आपदा बहुत बड़ी है तो सरकार की खामियों की तरफ भी ध्यानाकर्षण कराना विपक्ष का काम है। ये दोनों चीजें करनी पड़ेंगी। सरकार के मनोबल को बढ़ाना भी पड़ेगा, जनता के भी मनोबल को बढ़ाना पड़ेगा। और ये हम नहीं कह सकते कि आपदा बहुत बड़ा है तो सरकार की खामियों की कोई गिनती ना करे और सरकार से कोई सवाल ना पूछे। ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो खुद सरकार को चलाने के लिए वो आवश्यक है कि उसकी कमियों की तरफ उसका ध्यानाकर्षण कराया जाए। जी दिनेश जी। जी शंकर जी, देखिए जो बात राहुल लाल जी कह रहे हैं, जो बात रवि जी ने कहा कि देखिए मैंने यही कहा कि अगर जब कोई विपक्ष कोई बात उठाता है तो उसको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी राज्यों में सत्ता पक्ष में भी ये सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। ये हिंदुस्तान जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिलकर काम करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो सरकारें एक दूसरे की टांग को खींचने में, आपदा में अवसर तलाशने का काम सिर्फ कर रही हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि ये माननीय मोदी जी का सक्षम नेतृत्व था जी। कोविड का जो पहला वेव आया कैसे, और जब सरकार ने प्रयास किया, चाहे वो हमारे हेल्थ वर्कर्स के मनोबल बढ़ाने की बात हो, अगर सरकार ने कहा कि आप ताली बजाइए तब भी उपहास उसका किया गया। जब वैक्सीन आई तब भी उसका उपहास किया गया कि नहीं हम तो नहीं लगवाएंगे, फला की वैक्सीन है, भाजपा की वैक्सीन है। आज वही तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लिखा है, ये भाजपा की वैक्सीन नहीं, ये देश की वैक्सीन है, राष्ट्र की वैक्सीन है। उसके बाद भी क्या विपक्षी पार्टियों का नैतिक उत्तरदायित्व नहीं बनता है कि वो आगे आए और पहल करें, वो वैक्सीन लगवाएं और लोगों से अपील करें और इस वैश्विक महामारी में उनसे जो हो सकता है। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि अगर कहीं कमियां हैं तो इंगित करें, लेकिन अपने स्तर से क्या प्रयास कर रहे हैं ये भी देश को बताना चाहिए। और अंतिम बात मैं करना चाहता हूँ, देखिए इस देश में एक सक्षम नेतृत्व है नरेंद्र मोदी के रूप में। वो है, उन्होंने पहले वेव से भी हिंदुस्तान को बचाया था, दूसरे वेव से भी बचाएंगे, इस महामारी से भी निपटेंगे और कांग्रेस पार्टी जैसी महामारी से भी निपटेंगे। सिर्फ नकारात्मकता फैलाना, सकारात्मक कोई चर्चा ही ना करना। जो रवि जी ने कहा कि कितने लोग आज ठीक होकर अपने घरों को जा रहे हैं, आप उनकी चर्चा नहीं करें। जिस ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनें चला दी गई, वायुसेना को लगा दिया, थल सेना को लगा दिया, आपको जल सेना को लगा दिया, उसके बाद भी आपको सारी सेनाएं लगी हुई, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर लगा हुआ, लेकिन फिर भी हालात नहीं सुधर रहे दिनेश जी। लेकिन फिर भी हालात नहीं सुधर रहे। ट्विटर आपको लग रहा है दिनेश जी ने हॉस्पिटल के बाहर के लोगों को नहीं देखा है? नहीं, हमारा मुख्यमंत्री शमशान घाटों पर लकड़ियों के लिए तड़प रही है और घरों में बैठकर सही हो रहा है। अरे हॉस्पिटल में किसको जगह मिल पा रहा है? अरे राहुल लाल जी, निकलेगा नहीं, ज्वाइन कर लीजिए पार्टी। नहीं, मैं सुन लीजिए, मैं कह रहा हूँ हॉस्पिटल में लोग स्वस्थ होने बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये तो सोचिए कि हॉस्पिटल में जगह कितने लोगों को मिल पा रही है। ज्वाइन कर लीजिए, इससे अच्छा होता है। शंकर जी, अपनी बात कहने के लिए सभी स्वतंत्र हैं दिनेश जी। ऐसे राजनीतिक विश्लेषक इस तरह की बातें करेंगे, आपको नहीं लग रहा है क्या मैसेज सवाल दिनेश जी, राहुल जी ने सवाल उठाए हैं, उसको हम किसी पार्टी का नेता नहीं कह सकते, प्रवक्ता नहीं कह सकते हैं। आपकी बधाई नहीं चाहिए, देश की जनता की बधाई चाहिए, वो मिल रही है, वो मिलेगी भी। आपकी मैंने बधाई नहीं बताया, चाहिए। वो तो महामारी में लोगों की लाशें गंगा में
हर तरफ लाशों के अंबार लगे और आप बताइए नहीं, जा आप रहे हैं। बताए होते महामारी में कैसे किसान आंदोलन को संकट जी- हवा देने का काम कर रहे थे, आप बताते ना एक बार, आप एक बार निंदा नकारात्मक बातों करते, की आप एक बार कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जाकर के अच्छा। आंदोलन समाप्त करो, आप आपने सत्ता में आप हैं। कहा महामारी के बाद आके आपदा में होकर तलाशने का काम है, उसकी गर्मी करने को वकालत करने का काम आप कैसे पत्रकार कर रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषण। आप त्यागपत्र दे दीजिए ना, अगर आपसे सत्ता नहीं संभल रही है तो जवाब घोषणा देने कर दीजिए कि हम लायक संभालने में सक्षम नहीं है। नहीं, सही सत्ता सवाल में नहीं संभला, उसको देश की जनता ने किनारे लगा दिया। राहुल जी जिससे सत्ता राहुल नहीं जी संभला, राहुल जी जो राहुल सत्ता जी में बैठकर मलाई दिनेश खाए जी और दूध को लूटने दिनेश का जी काम किया, दिनेश जी उनको राहुल देश जी की जनता ने बाहर कर दिया। दिनेश जी राहुल जी देखिए, इसका दिनेश जी शंकर ने जी जो एक सवाल बात उठाए कहना वो अंशुल चाहूंगा। जी उसका जवाब देंगे। अंशुल देखिए जी मैं एक बात कहना चाहूंगा शंकर जी, हाँ। मैं शंकर जी आपसे आग्रह करता हूं कि आप चाहते हैं कि नकारात्मक तस्वीरें नहीं आए तो आप मत दिखाइए कि उत्तराखंड में मृत्यु दर इतना बढ़ गया है, मत दिखाइए कि गंगा में लाश है, आप बाघों को दिखाइए, चमन को दिखाइए, बहारों को दिखाइए, आप ही दिखाइए ना, अंशुल जी, आज आप ही मुझे शुरुआत बताइए क्यों नहीं कि करते? मृत्यु दर नहीं, कहाँ अरे पे बढ़ी छोड़िए ना, है? मैं आज शंकर जी से घटी है, बात कर बढ़ी रहा है, जरा यही हूँ। आप बता सारी दीजिए। तस्वीर दिखाइए, अगर मैं आज सारे आज के पत्रकार से समाचार से आग्रह अगर आप करता हूँ अवगत हैं, अंशुल कि जी, बहारों की तस्वीर सचमुच दिखाइए, आपने समाचार ये पत्रों को दृश्य मत देखा है। दिखाइए, सचमुच मत आपने दिखाइए टीवी ये चैनलों के दृश्य। समाचार को हम- देखा है, तो आप बताइए ना। आप जानते हैं ना आप सकारात्मक बता बातें दीजिए, करना, मृत्यु दर आज घटी तो है, और बढ़िया बताइए ना। दिखाइए। ये और क्या मैं ये इनसे तरीका कहना है? चाहिए, ये तो जवाब तो देते नहीं दिनेश जी, मेरे कोई भी अरे अंशुल जो अवस्थी भी जी, मैंने अगर सवाल जानकारी है तो मैं आपसे उठाए पूछ हैं रहा वो हूँ। जवाब उसने दिया नहीं। दिन देखिए, प्रतिदिन मृत्यु दर कम हो रही कि बढ़ रही, बता अरे दीजिए ना। नहीं, देखिए ये आंकड़े बताइए, ऊंचे नहीं गिरते बताइए जा रहे ना। हैं। आप ये मुझे बताइए कि प्यास लगने के बाद कुआं खोदा जाता है क्या? ग्रामीण ये क्षेत्रों में बताइए जाइए, मुझे, जब प्यास लगती है तब कुआं देखिए, खोदते देखिए, हैं। ये सरकार का रवैया है। एक साल तक कुछ वो नहीं किसी भी किया, सरकारी रिकॉर्ड में एक दर्ज साल नहीं तक हो रहा कुछ है। नहीं किया। कुछ नहीं किया। की बात कर रहे हैं। 60 एक सवाल पर बैठे रहे निद्रावस्था में आप, कुछ नहीं किया। इतने इस देश अयोग्य में हैं, पीपी किट इतने बनती नहीं अक्षम्य हैं, थी। और इस देश सारी में 2 दुनिया टेस्टिंग ये लैब कह होते रही है, थे। सारी एक दुनिया मिनट, कह एक रही राहुल है। जी, अब ये राहुल जी, कहेंगे राहुल नहीं, जी, अंशुल जी। हर जिले में हम ऑक्सीजन प्लांट लगाने जा रहे हैं। राहुल जी आपको अंशुल कुछ जी अरे एक दिखेगा? कहाँ साथ लगाएं, बोलेंगे तो कहाँ दिनेश जी प्लांट? जवाब नहीं दे पाएंगे। नहीं, देख, दिनेश जी वो गांवों को लगाएं, लेकर जवाब चिंता नहीं है, दिखेगा। गांवों को आप लेकर तो चिंता बताइए, है कि दीजिए ना संक्रमण जवाब। जो फैल रहा है वहां पर क्या तैयारियां हैं, गुणगान करते रहिए, वहां कुछ पर नहीं क्या कर सकते। तैयारियां हैं? पटना हाईकोर्ट ने ये कह दिया है कि भाई ये सरकार से तो हम शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने फोर्स किया कि वो लॉकडाउन में जाएं। हाईकोर्ट आलोचना कर रही है, सुप्रीम चलिए, कोर्ट ठीक है। कर रही है। मैं रवि- ये लोग बात नहीं आ रहे, रवि जी के पास जाता हूं। नहीं आ रहे, ये लोग सियासत कर रहे हैं। वक्त बहुत कम है मेरे पास। अपने राज्यों में लगाइए ना, किसने रोका है आपको? लगाइए अपने राज्यों में। ठीक है रवि जी हालात सुधरेंगे शंकर कैसे? जी, बहुत अजीब सी बात है। हालात सुधरेंगे कैसे? अब सवाल ये है, ये जो मौतें हो रही हैं, देखिए, जो अव्यवस्था हालात फैली है, ये बिल्कुल- सुधरेंगे कैसे और क्या होना चाहिए? हालात बिल्कुल सुधरेंगे, इसमें कहीं कोई शक शुबा नहीं है। अगर अभी हालात खराब हैं तो अगले 10 दिन में हालात नहीं सुधरेंगे, ये भविष्यवाणी भी कोई कैसे कर सकता है? हमारे कांग्रेस के भाई कह रहे थे कि जब प्यास लग रही तब आप कुआं खोद रहे हैं। चलिए उनकी बात बड़ी कर देते हैं। तो अगर प्यास लगी है और पहले कुआं नहीं खोदा है तो आप ये कहना चाहते हैं कि प्यास लगने के बाद भी कुआं ना खोदा जाए? ये तो एक बहुत ही एक चरम नकारात्मक विचार है। देखिए, हालात सुधरेंगे, इसमें कहीं कोई शक शुबा नहीं है। ये केवल भारत की समस्या नहीं है, पूरी विश्व बिरादरी की समस्या है। WHO पूरे वैश्विक संगठन इसमें लगे हुए हैं। हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया भारत की मदद कर रही है और भारत ने भी पूरी दुनिया की जब जरूरत थी तब मदद की थी। तो ऐसा एक देश की बात नहीं है, ये पूरी की पूरी बात पूरी इंसानियत की बात है। और कांग्रेस के प्रवक्ता या जो भी आलोचक है, मैं कह रहा हूं, मैं खुद, क्या मैं अपने सीने पे हाथ रख के, दिल पे हाथ रख के ये कह सकता हूं कि जो स्थिति महीने भर पहले थी वो आज है? स्थिति सुधर रही है। ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, ऑक्सीजन ठीक है, गड़बड़ी थी, लेकिन वो स्थिति काबू में आई। दिल्ली सरकार ने भी माना, केंद्र सरकार की तारीफ की, BMC ने भी तारीफ की, ऑक्सीजन आ रही है। अब वो देखिए, आपका अपना आप अपने शब्द मेरे मुंह में मत डालें। आप अपने शब्द मेरे मुंह में डालने का प्रयास न करें। मेरे हिसाब से स्थिति सुधर रही है और कालांतर में स्थिति सुधरेगी। ठीक है, कोई भी स्थिति कालांतर में सुधरेगी। बीजेपी वालों को दे दीजिए बधाई आप। चल अभी स्थिति अभी कम से कम मैं कह रहा हूँ 20 अप्रैल बीजेपी और कांग्रेस का सवाल नहीं है। चले राजस्थान में भी मैं राजस्थान वालों को भी बधाई देना चाहता हूँ।
छत्तीसगढ़ वालों को भी बधाई देना चाहता हूँ, महाराष्ट्र वालों को भी बधाई देना चाहता हूँ। यहाँ किसी पार्टी दल विशेष की बात नहीं है, सही कहा आपने रवि जी, और इससे हमें ऊपर उठ के सोचना चाहिए, मानवता का धर्म निभाना चाहिए। ठीक है, मुझे डिबेट को रोकना होगा, वक्त ये राजस्थान के लिए भी उतना ही सच है जितना। ठीक रवि जी, ठीक मैं माफी चाहता हूं क्योंकि वक्त की कमी है, इस डिबेट को यहीं रोकना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी, अंशुल जी, रवि जी और राहुल लाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, मैं वक्त देने के लिए। लेकिन सवाल यही है कि आरोप प्रत्यारोप के बीच में कोरोना से जंग हम कैसे जीतेंगे? ये राजनीति का जो वायरस है ये कैसे जाएगा? तभी तो हम इस जंग को जीत पाएंगे। लगातार हम देख रहे हैं कि पूरे देश में अलग अलग हिस्सों में जो स्थिति पैदा हुई है उसको लेकर गंभीर चिंता करने की जरूरत है, न कि एक दूसरे पर आरोप लगाने की। नहीं तो यही आलम रहा तो मौतों का आंकड़ा न जाने कहां जाएगा, हालात क्या होंगे किसी को पता नहीं। सबसे बड़ा अखाड़ा में आज के लिए इतना ही, लेकिन जनतंत्र टीवी पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon. Never miss any update.